नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। शहर और प्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए यह अच्छी खबर है कि इसे बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सुपर कॉरिडोर पर 25 मंजिला स्टार्टअप पार्क बनेगा। इसके लिए आईडीए द्वारा फर्स्ट फेज में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 20 एकड़ में बनने वाले स्टार्टअप पार्क के लिए 3 बैठकें भी हो चुकी हैं और जल्द ही टेंडर भी जारी किए जाएंगे। यह निर्णय आईडीए के बजट में लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडा वंदन के बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप्स के एक प्रोग्राम में शिरकत करने के साथ उन्हें हर स्तर की सुविधाएं देने का वादा किया था। यह भी कहा था कि वे हर माह स्टार्टअप से वर्चुअली संपर्क में रहेंगे। इसी कड़ी में आईडीए ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि स्टार्टअप्स पार्क के लिए सुपर प्लॉटों को चिन्हित किया गया है। इसमें स्टार्टअप पार्क का पूरा मास्टर प्लान बनाकर पहले फेज में बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। चावड़ा ने स्पष्ट किया कि इस बहुमंजिला भवन के निर्माण में समय लगेगा। ऐसे जो स्टार्टअप्स आगे आते हैं उन्हें आनंद वन फेज 1 की आईडीए की जमीन में 10,000 वर्ग फीट हिस्सा अस्थायी रूप से संचालन के लिए दिया जाएगा। फिर स्टार्टअप पार्क बनने के बाद उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। आईडीए द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सुपर कॉरिडोर पर स्कीम 151 व स्कीम 169B के तहत 13 हेक्टेयर जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि की सुविधाएं होंगी। इसी के साथ आईडीए द्वारा सुपर कॉरिडोर और W2 स्कीम के तहत वर्तमान में वहां सोडियम वेपर लैंप स्ट्रीट लाइट है, उन्हें निकालकर उनके स्थान पर एलईडी लाइट लगाई जाएगी। यह काम इस साल पूरा हो जाएगा। इससे रात में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रहेगा। साथ ही स्कीम नंबर 78 स्थित सिटी फॉरेस्ट में तथा आईडीए के अन्य भवनों में भी एलईडी लाइट लगाई जाएंगी। वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आईडीए के बजट की अभी बैठक संपन्न हुई है और उसमें जो प्रमुख बिंदुओं पर आगामी वर्ष में जो हमको जो कार्य योजना बनाई है उस पर जो काम करना है उसके संबंध में आप सबको एक एक पत्र यहाँ से दिया है, किंतु प्रमुख रूप से जो बातें आपके सामने रखना चाहिए वे मैं कुछ बिंदु रख देता हूँ, शेष आपके हाथ में सब चीज़ें हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को नक्षत्र गार्डन में एक कार्यक्रम में एक कल्पना हमको दी थी कि यहाँ स्टार्टअप के लिए पूरे देश का या विश्व का एक केंद्र बने इंदौर महानगर, और इसलिए आईडिया ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से संकेत ही दिया था। तो उस आधार पर आईडीए सुपर कॉरिडोर पर एक विश्व स्तरीय स्टार्टअप पार्क बनने की महती योजना लेकर आया है। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में ये रहकर और आगामी 1-2 माह में बाकी इसकी भूमि से संबंधित बाकी कार्रवाई पूरी करके 1-2 माह में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे इसका भूमि पूजन करें, और आने वाले समय में विश्व स्तरीय कंपनियों से लेकर हमारे स्थानीय स्टार्टअप जितने उनको सबको वहाँ अपनी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए वो स्थान उपलब्ध हो जाए, ऐसा एक आईडिया ने एक प्लान किया है। दूसरा, शहर की यातायात को लेकर के हम समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, संचालित भी करते हैं। अभी जो नई हमारी 5 योजना आ रही है उसमें TPS 3 जो ट्रांसपोर्ट एरिया कहलाएगा, उसी में ट्रांसपोर्ट पार्क के नाम से करीब 1000 गाड़ियाँ 1000 ट्रक वहाँ खड़े हो सके, ऐसा स्टार्टअप ट्रांसपोर्ट पार्क उसकी योजना भी इसी बजट में रखी है। उसमें वहाँ गाड़ी धुलाई से लेकर रिपेयरिंग और उससे संबंधित जो अन्य कंपनियों के पार्ट्स वगैरह जो
वो सारी व्यवस्था में उपलब्ध हो जाए। ड्राइवरों को वहाँ रहने, खाने पीने, सोने से लेकर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए, एक ही परिसर में सारा हो। और वो बाईपास से लेकर जो उज्जैन रोड पर जो अपना MR12 मिलने वाला है, इस MR12 पर वो होगा। तो दिल्ली, भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक के सारा जो आवक जावक है, इससे संबंधित सारे ट्रकों के लिए ये एक ट्रांसपोर्ट पार्क के रूप में वहाँ विकसित करने की योजना बनी है। हम देखते हैं रोज़ माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पौधा लगा रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने आगामी समय में जो हमारी 8 योजनाएं हैं, यानी अपनी 7 TPS योजना और 172, ऐसे करके 8 योजना हम प्लान कर रहे हैं। उसमें 108 बगीचों का निर्माण हम करने वाले हैं। कुछ भागों में तो अभी हम मई जून में चालू कर देंगे, और जैसे जैसे उसमें स्थान चिन्हित होता जाएगा, ऐसा 108 बगीचों का निर्माण और उनकी प्रेरणा से हम करने वाले हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।